Assalamualaikum, good morning, welcome to my channel, welcome to my vlog, and it is a day 2 for our Switzerland trip. So we are all ready, we are all set to leave और आज हम जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग. और अभी बस हम बिल्कुल निकलने के लिए तैयार हो गए हैं. सो बस चलते हैं और बाकी की बातें रास्ते में करेंगे बिकॉज आई हैव अ लॉट टू शो यू गाइज. सो लेट्स गो टुगेदर. So guys, the journey has been started. We were staying in Zurich. हम हुरी में ठहरे थे और हुरी से तकरीबन इंटरलाकन जाने के लिए कुछ अराउंड 2 घंटे या उस 2 घंटे से कुछ कम की ड्राइव है. सो रास्ता शुरू हो चुका है. आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है. ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सिर्फ नॉर्दर्न एरिया में ट्रैवल करें. लाइक इवन इफ़ यू आर इन द मेन सिटी तब भी आपको ऐसी सी ही फीलिंग आती है. बट राइट नाउ वी आर ऑन वे टू इंटरलाकन एंड इंटरलाकन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट इन स्विट्ज़रलैंड. सबसे ज़्यादा इसके बारे में जो है वीडियोस वगैरह देखी थी हमने कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है. सो लेट्स गो. और ये देखें आपके जो पहला व्यू पॉइंट है जिस पे हम रुके हैं वो ही इतना हसीन है. जस्ट लुक एट द कलर ऑफ दिस वाटर. मतलब मुझे नहीं याद कि मैंने आखिरी बार इतना हसीन पानी कहाँ देखा था. लाइक इट्स सो मेस्मराइजिंग और ऊपर से इतना खूबसूरत मौसम भी हो रहा है. सो जस्ट लुक एट दिस. इतना ब्रेथ टेकिंग व्यू था ये. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है इसकी. Look at this guys, it's impossible to record in the phone but it is so beautiful, so mesmerizing. We were on way to Interlaken और रास्ते में ये स्पॉट है एक जिस पे सब लोग रुक रहे हैं फॉर पिक्चर्स, फॉर अ व्यू एंड स्टफ. बिकॉज जब हम रोड में जा रहे थे ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ऊपर से. क्या वो लाइक यार हम इसमें रुक नहीं सकते. बट साथ ही छोटा सा हमने देखा एक स्पॉट था जहाँ पे लोग गाड़ियाँ पार्क करके तो आ रहे थे यहाँ पे. सो लुक एट दिस, जस्ट लाइक इट्स सो ब्रेथ टेकिंग कि थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल जैसे पेरिस में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिनको देख के आप बिल्कुल उस एक काम से मोमेंट में चले जाते थे और थोड़ी देर के लिए आप कुछ नहीं सोच पाते थे क्योंकि वो आर्किटेक्चर इतना हसीन था. लेकिन यहाँ पे जो है वो नेचुरल ब्यूटी इतनी डिफरेंट है और मतलब इतनी अमेजिंग है, इतनी मेस्मराइजिंग है विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन. लाइक इन एवरी नेक्स्ट सेकेंड it's something different, something amazing, something beautiful. Like just take a look at this. It is so beautiful. भी नज़र जाती है उस तरफ एक हसीन तरीन नज़ारा होता है. मतलब जितना भी रिकॉर्ड कर लो लगता है कि कुछ कम ही है, जितना भी देख लो लगता है कि अभी और भी बाकी है. सो इट इज़ अमेजिंग. सो नाउ हम फाइनली जो इंटरलाकन का मेन पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे सब कार पार्क, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वहाँ पे आ चुके हैं. मैं लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख और अब टाइम भी हो गया था खाने का, इसलिए अब हम आ गए एक खाने की स्पॉट पे. ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड स्पेस है. यहाँ पे इंटरलाकन में बहुत सारे हलाल रेस्टोरेंट्स हैं. लाइक आपको अरबिक फूड, लेबनीज़ फूड, तुर्किश खाना, हर किस्म का खाना आराम से मिल जाएगा हलाल. तो अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं. ये इतना फुल है कि मतलब बाहर तो इसके पास जगह ही नहीं है. खैर आई प्रेफर इनसाइड, तो हम अंदर आके बैठे एंड काफ़ी इसका अच्छा एम्बियंस है. लाइक अ फाइन डाइन और रश भी बहुत ज़्यादा है. ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया. नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड और खाना आता तो आई शो यू के हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट टेस्ट लाइक. सो लेट्स वेट फॉर द फूड. तब तक मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाती हूँ. मोस्टली लोग इस रेस्टोरेंट पे आउटडोर में बैठे थे मगर हमने इंडोर प्रेफर किया बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा रश था. तो इंडोर थोड़ा सा खाली है इस वक्त, लेकिन बाद में ये भी भर गया था. तो इट वाज क्वाइट नाइस. इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा था और इसका खाना भी बहुत अच्छा था बिकॉज यहाँ बहुत रश. बैक टू द स्पॉट. और हम इस वक्त इंटरलाकन के मेन स्पॉट पे रोम अराउंड कर रहे हैं जहाँ से क्रूज़ वगैरह भी चल रही है और जहाँ से पैराग्लाइडिंग के लिए भी लोग जा रहे हैं और यहाँ से हार्डर कल्म के लिए भी जो लिफ्ट है वो अवेलेबल है. सो यहाँ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं बट बिकॉज हम बाय रोड आए हैं तो हमारे पास आगे और डिफरेंट जो स्पॉट्स हैं वहाँ जाने के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है. तो जहाँ तक गाड़ी जाती है हम वहाँ तक ज़रूर जाएंगे बिकॉज जो केबल कार्स वगैरह हैं उनके लिए बहुत लंबी लंबी लाइंस हैं. बट गाइज लुक एट दिस व्यू, इट्स सो मेस्मराइजिंग. वी टुक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नाइस पिक्चर्स. लेकिन आपका दिल नहीं भरता. लाइक जितनी मर्जी आप पिक्चर्स बना लें इस व्यू की और ये इतना खूबसूरत है कि फिर भी कुछ ना कुछ आपको लगता है कि यार जो मैं लाइव देख सकता हूँ, जो आँख आपकी देख सकती है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता. To explain my surroundings in Interlaken, like you can see here. इस तरफ देखेंगे तो एक ऐसी खूबसूरती है जिसके लिए अल्फाज नहीं है. एंड देन अगर इस तरफ देखेंगे तो एक और सीन है. लाइक मैं एक साइड में खड़ी होती हूँ फ़ोटो के लिए और मुझे लगता है कि यार सामने वाली तरफ जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है ना वो ज़्यादा अमेजिंग है. इतना ब्यूटीफुल है, इतना मेस्मराइजिंग है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मौसम है वो इतना ब्राइट माशाल्लाह सनी है कि आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं. और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है मौसम की वजह से आई बिलीव.
हेडिंग बैक टू आवर कार बिकॉज अभी हमने सोचा है कि वेंगन की तरफ चलते हैं, इससे आगे एक और स्पॉट है, सो हमने सोचा कि लेट्स गो देयर और वो भी आपको दिखाते हैं। एंड हियर वी आर वॉकिंग इन द मिडल ऑफ समवेयर और ये देखें मेरे इर्द गिर्द का नज़ारा इस वक्त इतना पीसफुल है, देयर इज़ नो बडी, लाइक दोनों साइड से इफ़ यू कैन सी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, सो या इट्स लाइक दैट, so peaceful, very nice, very calm। साथ साथ मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है यहाँ पे चलते हुए, बट ऑल्दो आई नो कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लोग आ रहे जा रहे थे ज़ाहिर है इससे, बट फाइनली अब मैं गुजरी हूँ और सबसे मज़े की बात है कि मैं अकेले जा रही हूँ, इस पर ऐसा चांस आपको बहुत कम मिलता है। सो या इट्स रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल। वाकई ये जगह जो है वो तारीफ़ डिज़र्व करती है एंड आई गेस कि आप भी ये ब्लॉग जो है वो बहुत इन्जॉय करे होंगे बिकॉज व्यूज़ आर अमेजिंग, लाइक शायद अमेजिंग छोटा लफ्ज़ है इन सारे व्यूज़ के लिए, बट या। और हम बीच में गांव से होते होते वॉक करते करते ऐसे स्पॉट तक पहुंच गए हैं जहां पे वाइड व्यू है पानी का आपके सामने क्लियर, और ये जगह भी इस वक्त एम्प्टी है क्योंकि जो लोग क्रूज़ पे आ रहे हैं वो पीछे से बैठते हैं, तो इसलिए जो पहला स्पॉट हमने आपके साथ शेयर किया था वो वहाँ से क्रूज़ शुरू होती है, तो वो फिर यहाँ से सिर्फ गुजर पाते हैं, तो इसलिए इस स्पॉट पे ओवरऑल कोई क्राउड नहीं है, बहुत ही पीसफुल है। यहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल अलग अलग कोने पे एक जगह पे बैठ के बड़े आराम से इंजॉय कर रहे हैं, तो ये वो वाली जगह है जहाँ पे बैठ के आप बड़े आराम से इस व्यू को और पानी की हल्की हल्की आवाज़ को और इस नेचुरल खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्पॉट जिसको वेंगन कहते हैं। इसके और भी 2-4 नाम मशहूर हैं, लेकिन वो एक ही सर्टन जगह में कुछ फासले पे डिफरेंट नामों के साथ लोगों ने आइटनरीज शेयर की हुई हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा रील्स है इससे रिलेटेड, सो हमने भी वो देखी। बट ये वो जगह है जो जिसमें 7 वाटरफॉल्स हैं, लाइक ये एक जैसे मैंने आपके साथ शेयर की इस तरह यहाँ पे 7 वाटरफॉल्स हैं कुछ डिफरेंस में। एंड देन ये स्विस ट्रेडिशंस हैं, ये कुछ थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपको बेल्स की आवाज़ आती है, सो ये कुछ आई डोंट नो ये टाइम से रिलेटेड है या क्या इसका सिलसिला है, बट ये इस तरह की आर्किटेक्चर भी ओवरऑल स्विट्ज़रलैंड में आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। और वो देखेंगे कुछ ऐसे गांव अवेलेबल हैं यहाँ पे जहाँ तक कोई आपको जाने का रोड अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उन पे आप सिर्फ इस केबल कार के थ्रू जा सकते हैं, या फिर वो जो ट्रेन्स जाती हैं, कुछ स्विस ट्रेडिशनल ट्रेन्स भी हैं जो वो कोल से चलती हैं, वो भी यहाँ पे हैं अभी मौजूद। पानी का फुल शोर आ रहा होगा मेरे इर्द गिर्द क्योंकि हम इंटरलाकन से आगे भी एक बहुत ज़्यादा थोड़ा ड्राइव करके आगे आने के बाद एक गाँव आ जाता है, वहाँ पर हैं इस वक्त, और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट जो है सीन्स हैं, लाइक यू कैन से कि रिवर है, नेचुरल व्यूज़ हैं, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। सो मैं शो यू अराउंड, मेरे पीछे से कुछ ऐसा सा व्यू आ रहा है इस वक्त, इट्स ब्रेथटेकिंग। और यहाँ तक टूरिस्ट पहुँचा हुआ है, और तो यहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ आने का सीन है, लाइक बहुत कम, बट स्टिल यहाँ पे लोग आ रहे हैं और इतना टूरिज़म है जस्ट बिकॉज ये डेवलप्ड है। अगर ये डेवलप्ड इस तरह के ना हो तो फिर लोगों के लिए आना मुश्किल हो, जैसे हमारे इलाके। और ये देखें यहाँ पे ये रिवर है और रिवर के ये बिल्कुल 7 लोगों के घर बने हैं, और वो देखें ऊपर एक ट्रैक है जिसके ऊपर से वो वहाँ सामने से आ रही है एक ट्रेन, ये ऊपर दूर पहाड़ों से आ रही है, और ये वो जगहें हैं जहाँ पे इस ट्रेन के अलावा जाने का कोई रास्ता नहीं है, लाइक यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस विलेज बाय योर कार। या तो आपने केबल कार से जाना है जो ऊपर से मैंने आपको दिखाई है, या फिर आप इस ट्रेन से जाएंगे जो अभी आ रही है। और ये स्विस ट्रेडिशनल ट्रेन भी हैं यहाँ पे कुछ, और इस वक्त ये जो पानी है इसका बहुत शोर है, बट आप ये देखें इस पानी का व्यू कि ये बिल्कुल घरों से ऊपर है, और ये देखें कहाँ से ये ट्रेन निकल के आ रही है। तो इन स्विट्ज़रलैंड इट्स वेरी कॉमन, और ये बहुत फेमस है बिकॉज इनके ऊपर जो है आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। और ये वो येलो ट्रेन है जिसको हमने स्विट्ज़रलैंड की बहुत सारी रील्स में देखा है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सॉन्ग्स के साथ, तो ये मुझे लगता है बॉलीवुड की बहुत मूवीज़ यहाँ शूट हुई। इंटरलाकन गेम गोइंग स्ट्रॉन्ग देयर, इंटरलाकन स्टिल गोइंग ऑन, और हम थोड़ा आगे तक गए थे, कुछ और मज़ीद एक्सप्लोर करके जगह आए हैं, आपके भी साथ हमने शेयर की हैं। नाउ वी आर अगैन बैक एट द सेम स्पॉट, और ये वही जगह है जहाँ पर ट्रेन्स वगैरह आती हैं मेनली, और मेन जो स्पॉट है जहाँ पे सब रेस्टोरेंट एंड स्टफ है
और थोड़ा बहुत शॉपिंग का भी सीन है, लाइक एक अदर स्टोर है, बट इसके आगे जो है वो एक्चुअली ऑर्गेनिक स्विट्ज़रलैंड है। सो वी जस्ट वेंट देयर, वहाँ तक हम घूम के आए हैं। और फ़िलहाल तो बिल्कुल मैं ट्रेन स्टेशन के ऑपोजिट हूँ, और ये मेरे पीछे जो है इस तरह से पानी का व्यू वगैरह सब है जो सुबह से हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करें। बट ओवरऑल ज़ाहिर है कि नेचुरल ब्यूटी है। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं ओह इट्स जस्ट लाइक खैबर पख्तूनख्वा, और ये लोग इतनी बातें करते हैं स्टफ, बट वही बात है कि मेंटेनेंस एंड जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ आ रहे हैं, अगर वैसे केपी में भी जाएँ तो जाहिर है वहाँ पर भी टूरिस्ट जाएंगे, उनको क्या प्रॉब्लम होगी जाने में। अगर अच्छी चीज़ आपके पास सस्ते में अवेलेबल है तो वो, लेकिन फ़र्क यही है कि इन्होंने डेवलपमेंट की है, इन्होंने अपने कंट्री पे काम किया है, मेहनत की है, और हमारे लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ज़ाहिर है वो डिफरेंसेस तो रहेंगे। अगर आपके पास नेचुरल ब्यूटी थी तो उसको मेंटेन करना तो लाजमी है। इन्होंने ये है कि अपनी ब्यूटी को मेंटेन किया है नेचुरल, और उस इतने ज़्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ इस स्पॉट तक पहुँचाए हैं कि दुनिया का हर आदमी यहाँ पर आ सकता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप गाड़ी पर आएँ, ट्रेन है, बस है, सो मैनी थिंग्स, मतलब इतनी डिफरेंट किस्म की ट्रेन आ रही हैं यहाँ पे, और मतलब बहुत रास्ते हैं आने के, तो लोग आ सकते हैं। दैट्स हाउ आप अपनी टूरिज़्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इधर ज़्यादा इन्जॉइंग दिस वाटर बिकॉज उसको लग रहा था कि पानी में पाँव डाल के बहुत फ्रेश फीलिंग आ रही है। वो सेइंग मुझे लग रहा है मेरे पाँव नए हो गए हैं, इतना मज़े का पानी था। पता नहीं कौन सी ऐसी फील्स आ रही थी उसको पानी में पाँव डाल के जिससे उसके पाँव नए हो गए थे। खैर मैंने तो ये वाला रिस्क नहीं लिया बिकॉज मुझे लग रहा था कि पाँव गीले हो जाएंगे तो फिर उनको ड्राई किस चीज़ से करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी टॉवल और टिश्यू और एनी थिंग जिससे हम पाँव को ड्राई करके वापस से आप जूते पहन सकें। तो ये जो सामने से इस वक्त आप देख सकते हैं, यहाँ से हार्डर कर्म के लिए जाती है एक लिफ्ट टाइप की चीज़ है। इसमें मैंने आपको पोर्टो में भी दिखाया था। पोर्टो के व्लॉग्स अगर कुछ लोगों ने देखे होंगे तो उनको याद होगा कि आई हैव शेयर्ड दिस, इसमें हम बेड के ऊपर गए थे। तो ये उसी तरह का सेम है, लेकिन इसकी जो क्यूज़ हैं वो इतनी लंबी लंबी हैं कि वी कांट टेक अ रिस्क। उसमें फिर आपका पूरा दिन लग जाता है कि आप उस क्यू में ही लगे रहें। सो इधर जो है वो फुल एन्जॉयमेंट हो रही है इस वक्त, पाँव जो है वो पानी में डाल के। और मीनवाइल ये देखें आप इस वक्त ये वाली ये ट्रेन टाइप की बेसिकली जैसे केबल कार होती है उस तरह की, बट ये सॉर्ट ऑफ लिफ्ट सी एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा हाइट पे, इसमें बहुत कम टाइम लगता है और आप ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। मगर बात वही है कि इसकी लाइंस इतनी लंबी होती हैं कि इतना वेट करना जो है वो फिर पॉसिबल नहीं है। आपका पूरा दिन घूमने के बजाय उस वेट में ही वेस्ट हो जाता है। एंड ये देखें जी खूबसूरत हसीन स्विस नज़ारे जो आज से पहले मैंने सिर्फ वीडियोस में पिक्चर्स में देखे थे। फाइनली वी वर एंजॉयिंग दो स्पॉट्स लाइव, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डे था। एंड मुझे लगता है कि जितने भी कंट्रीज़ हमने विज़िट कर रहे हैं अभी हम साथ साथ, तो उसमें मुझे ये वाली जो खूबसूरती है ना, मुझे लगता है ये कहीं और नहीं हो सकती, बिकॉज ये एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड चीज़ है स्विट्ज़रलैंड के पास। सो फाइनली वी हैव स्टार्टेड आवर वे बैक टू आवर होटल बिकॉज दिन जो है वो सारा बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन सो काइंड बिकॉज मौसम आज बहुत अच्छा रहा। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता डे स्पेंड करना। सो इंटरलाकेन ट्रिप हैज़ बीन ऑलमोस्ट एंडेड और अभी हम वापसी के रास्ते के लिए निकल चुके हैं। बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग जो आज हुई वो ये थी कि while standing in the lake I got my award as well. So that was the most important and most memorable thing for me because ज़ाहिर है एक इतनी बड़ी मेमोरेबल चीज़, एक यूनिवर्सिटी डिग्री आपको मिल रही हो और साथ जो है आप एक ऐसे खूबसूरत स्पॉट पर भी खड़े हो। सो राइट, जैसे हम पहले स्पॉट पे आके खड़े हुए और हम थोड़ी देर गाड़ी से बाहर निकले थोड़ा व्यू के लिए, तो वहीं पे मुझे मेरा अवार्ड रिसीव हुआ। So that was like really fantastic for me. But yeah, overall आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजर गया। Views were very nice and I hope तो इस तरह से हमारा पूरा दिन जो है वो काफ़ी सही रहा, लकी भी रहा मैं तो कहूँगी इंटरलाकेन मेरे लिए। और बस अब जो है हम वापसी के रास्ते पे निकल चुके हैं। डार्क जो है वो हो गया ऑलमोस्ट, और मुझे लगता है कि जब डार्क होना शुरू हो जाए तो फिर पानी के साथ और उस तरह ठंड भी होना शुरू हो जाती है और इतने डेंस पहाड़ है तो फिर सब डार्क होके ज़रा ज़्यादा ग्रीन जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ऊपर से एकदम से काले बादल भी छाना शुरू हो गए। तो मैंने कहा भाई वापसी के रास्ते पे निकलते हैं बिकॉज ज़ाहिर है न्यू रास्ता है हमारे लिए, इट विल टेक टाइम। वापस ज़ुरिख जाना है हमने, सो इट विल डेफिनेटली टेक टाइम अराउंड लाइक 2 आवर्स और समथिंग, जिसमें से हमने कुछ 10-15 मिनट तय कर लिए हैं और वापस चलते हैं। आज का दिन आई होप आज का ब्लॉग और आज का दिन जो है वो दोनों आपने मेरे साथ काफ़ी इंजॉय किए होंगे।